Good morning, student. I am Arun Kumar Rawat, providing you the solution of Class 7 Social Science, Chapter 5, and the name of the chapter is Water Surrounding the Earth. मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं उनमें से एक कविश, उनके कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगेन फॉर लेट्स स्टार्ट नॉट टेकिंग टू मच टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज related to the part A. Take the correct option. The water cycle is basically the water cycle is a continuous movement of the water, and it is related to the four process: evaporation, condensation, transpiration, and precipitation. So what is water cycle? It is a continuous movement of water. Clear? Now the question number 2, the three states of water are, ये तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. थ्री स्टेट ऑफ वाटर: सॉलिड लाइक आइस क्यूब, लिक्विड जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड गैस. ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द थ्री स्टेट ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 3, what turns water on the earth into the vapors in the water cycle? तो सन ही एक ऐसा मीडियम है जो वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन क्लाउड गेट टू हैवी टू होल्ड वाटर, एंड द आंसर इज द वाटर फॉल ऑन द अर्थ, मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट. यानी बारिश का स्टार्ट होना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है. तो उसके जब वो ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पाते क्लाउड उनको, तो वो बरस जाते हैं. दैट प्रोसेस इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इन कोस्टल एरिया वार्म करंट कॉज, जब भी कभी कोस्टल एरियाज में वार्म करंट बहती है तो उससे क्या होता है? रेनफॉल. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. ओशियंस और सीज ही हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होते हैं जहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट में वाटर रहता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द लेवल ऑफ ओशियन वाटर राइज इट इज़ हाई टाइड. जब भी अर्थ, मून और सन एक पर्टिकुलर लाइन में आते हैं तो उसके कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है अर्थ पे और वो हाई टाइड के रूप में होती है. ठीक है. डैश पोर्ट इज इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. तो टाइडल पोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलकाता पोर्ट. ओके, इन वेस्ट बंगाल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज टाइडल एनर्जी इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी. तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइड्स हमेशा वन डे में 2 टाइम्स आते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड करंट फ्लो अलोंग द डैश कोस्ट ऑफ द ओशन. तो जो कोल्ड करंट होते हैं वो सी के कोस्टल, सी जो होती है उसके कोस्टल या आसपास के रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे कोल्ड करंट. ओके, जो सी कोस्ट होते हैं उसके पास में. नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन. Question number 3, give a technical term for each of the following statement. The process in which water is converted to water vapors through heat of the sun. And the right answer is evaporation. जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 4 प्रोसेस होते हैं: evaporation, condensation, transpiration and precipitation. तो ये फर्स्ट फॉर्म है उसकी, जब वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में, दैट इज नॉन एज evaporation. क्लियर. नंबर 2, द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ 3 स्फीयर ऑफ द अर्थ. यानी वो सी में भी होता है
और फिर उसके बाद वो एवेपोरेट के कहाँ जाता है, एयर में, एयर में कंडेंस होता है एंड देन अगेन अर्थ पे वापस आ जाता है प्रेसिपिटेशन के रूप में। क्लियर? द राइट आंसर इज वाटर साइकिल। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द ओशन इन विच वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। ठीक है, जब ओशन में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं या वाटर होता है वो अप एंड डाउन बहता है या प्रोवाइड एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेव्स, वाटर वेव्स। ओके, और कभी कभी तो सुनामी जब आती है तो ये बहुत ऊंची हो जाती है, मोर देन 50 मीटर्स, 15 मीटर्स। ओके, या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर। आप इसको आसानी से पी भी सकते हैं, है ना। पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड के रूप में। ठीक है, ऐसे हाई टाइड, आप सिंपल भाषा में हाई टाइड एंड लो टाइड बोलते हैं इनको। तो इसमें भी होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम टाइड्स। नाउ द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट डी। I'm starting with the question number 1. On what factor does the height of waves depend? And the answer is the height of waves depend on the speed. जितनी तेज स्पीड होगी वैसे ही उसकी हाइट, जो वेव्स है उनकी हाइट वैसी ही होगी। सेकंड नंबर है स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ द विंड। नाउ द क्वेश्चन related to the question number 2. Define an ocean current. Answer is the ocean current is a continuous movement of mass of water in a particular direction. ठीक है, ओशन करंट एक बेसिकली जब मूव करता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसी को ही हम ओशन करंट बोलते हैं। हाउ आर टाइड कॉज? जो टाइड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? टाइड्स आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। Okay, the tides occur twice a day. When the level of the water rise, it is a high tide, and when the level of water falls, it is low tide. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का, जब वो अर्थ पे पड़ता है तो उसके कारण टाइड्स बनते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, the important component of water cycle are sun and water। दो ही important component है, एक वाटर जो कि evaporate होके कंडेंस होके उसके बाद प्रेसिपिटेशन के रूप में होता है, और दूसरा इसके लिए किसकी ज़रूरत है, सन की, कि सन की हीट से ही ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 वैल्यूएबल रिसोर्स विच आर फाउंड इन अबंडेंस इन द ओशन। तो ओशन में बहुत बड़ी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 निकल एंड कोबाल्ट आर द वैल्यूएबल सोर्स फाउंड इन द ओशन। नाउ द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट ई, हाउ आर टाइड यूजफुल टू अस। तो टाइड हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, tides are useful to us in following way. Number 1, tidal energy is harnessed to generate electricity in the coastal areas. टाइड से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़ में। नंबर 2, टाइड एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, इसी को हम रिन्यूएबल बोलते हैं। सम टाइम हाई टाइड्स इनेबल बिग शिप्स टू एंटर द हार्बर्स और सेल आउट द हार्बर्स। ठीक है, कभी कभी जो शिप्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, स्पेशली इन सुएज कैनाल में, कैनाल छोटी होती है और उसके कारण जब हाई टाइड आता है तो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो उसी समय वहाँ से गुजारी जाती है जब हाई टाइड आता है। ठीक है, और ऐसे ही उसको सेल आउट करते हैं वहाँ से। नंबर 4, टाइड ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन, और नेविगेशन में भी टाइड हमारी हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर ओशन beneficial to us in improving the quality of life? Answer is ocean beneficial to us in improving the quality of life in the following ways. Number 1, the ocean
facilitate countries and region to trade with one another. तो जो अलग अलग कंट्री जो है तो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती है थ्रू द ओशन. नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ओशन इज चीपर देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आपको से बचपन से ही पता होगा, क्लास नंबर 3rd 4th से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटरवे. ठीक है. Question point number 3, the marine environment provide animal and plant life for food and trade in abundance. तो जो मेराइन एनवायरनमेंट होता है या एनिमल्स होते हैं उनको बड़ी मात्रा में फूड जो होता है और जो ह्यूमन बींग्स होता है उनको ट्रेड करने के लिए जो मिनरल्स और बाकी सब चीज़ें हैं वो मेराइन वाटर से ही मिलती हैं. नाउ पॉइंट नंबर 4, mineral oil, magnesium, gold, platinum, nickel, copper, and cobalt are some of the valuable minerals found in a different part of the ocean. तो ये अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि ओशन में अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं. By this way, ocean are beneficial to us to improving the quality of life. और इस तरह से जो ओशंस होते हैं वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो ये आपका डायग्राम है. ओके, वाटर साइकिल का. और ये अगेन मैं ये बोलता हूँ क्लास 3rd से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वाटर साइकिल क्या होता है. और मैंने इसको थोड़ा सा ईजिएस्ट करने की कोशिश की यहाँ पर. वाटर ऑफ द ओशन इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इवापोरेशन जिसमें वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में. नाउ द पॉइंट नंबर 2, द इवापोरेटेड वाटर राइज अप इन द एटमोसफेयर एंड कंडेंस इनटू द tiny crystals of ice or droplets of water to form cloud is called condensation. तो उसके बाद उसका जैसे ही वो एयर में चले जाता है तो इसका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं. इसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस होने के बाद स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको कि हम कंडेंसेशन कहते हैं. पॉइंट नंबर 3, when the water droplets grow in size and are unable to float, they fall over the earth surface as precipitation. तो इसका थर्ड पॉइंट है प्रेसिपिटेशन का. ठीक है, जिसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते किसमें, क्लाउड्स में. तो वो फ्लोट हो जाते हैं, नीचे बह जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और ये कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल होता है जो लगातार चलता रहता है जिसके हम वाटर साइकिल बोलते हैं. और ये इसका डायग्राम है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द 3 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट. द 3 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स आर, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो कोस्टल रीजन में जो कॉन्टिनेंट में जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करने का या प्रभावित करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 2, वार्म ओशन करंट राइज द टेम्परेचर एंड कॉज द रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज. जो वार्म करंट होती हैं वो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके कारण वहाँ कोस्टल एरियाज में रेनफॉल होती हैं. Cold ocean current lower the temperature and make the climate cool and dry. यदि वहाँ पर कोल्ड ओशन करंट है तो उसके कारण जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा और कम होने से वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, कोल्ड वाला. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट द 4 ways टू हेल्प द पीपल अफेक्ट इन डिवास्टेशन ड्यू ऑफ सुनामी. तो ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं. ठीक है. The 4 ways to help people affected by the devastation due to the tsunami are: number 1, try to provide relief to the victim by
डोनेटिंग मनी, क्लोथ्स और मेडिसिन। यदि कभी ऐसी समस्या आती है तो हम लोगों को अपना पैसा दे के, क्लोथ्स दे के और मेडिसिन प्रोवाइड करके उसकी उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 2, मेकिंग रिलीफ कैंप्स फॉर द अफेक्टेड पीपल। और जहाँ पर भी ये सुनामी आती है वहाँ पर हम कैंप्स लगा सकते हैं ताकि उन लोगों को राहत मिल सके जो इससे अफेक्टेड हैं। नंबर 3, मेकिंग अरेंजमेंट टू सप्लाई दैम फूड एंड वाटर। जो भी लोग इससे सुनामी से वहाँ प्रभावित हैं उनको सही तरह से खाना और पानी हम उनको प्रोवाइड करा सकें, ये भी होना चाहिए। नंबर 4, मूव दैम टू सेफ प्लेस एंड मेक दैम फील एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। और उन लोगों को सेफ फील कराना भी उस पर्टिकुलर कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। नंबर 5, ब्रिंग फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उन लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना भी कंपलसरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। जो घंटी है वहाँ पर उसको भी आपको बजाना है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।